वही हमारे देश की सेना के सैनिकों की वो ताकत, वो सोच है कि वो सोचता है कि चाहे शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर रक्त का एक कतरा भी बचेगा और आखिरी सांस भी बचेगी तो वो सरजमी को छोड़ेगा नहीं। ये ताकत है हमारे देश की सेना की। तो हम भी उसी सेना के सैनिक थे, तो हम कैसे अपने बुजुर्गों के उस वक्तव्य को, उस वीरता को, शौर्य को धूमिल कर सकते थे। आपको उसके लिए परमवीर चक्र भी मिला और मिलना भी चाहिए था, पर मैंने सुना परमवीर चक्र आपके लिए एक प्राइज से ज़्यादा एक सरप्राइज था, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुआ था वो था मरणोपरांत दिया गया है, जबकि आप हॉस्पिटल में थे, तब रिकवर हो रहे थे, आप जीवित थे। जी बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा कि वो प्राइज और सरप्राइज के बीच में, जब आपको क्या लगा कि भाई ये तो मरणोपरांत दिया जा रहा है, मैं जीवित हूँ, ये किसी और को दिया गया, क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल, जो है 14 अगस्त 1999 को टीवी के ऊपर हमने 8:45 के जो समाचार सुना, तो उसमें था कि 4 कारगिल में परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक योगेंद्र सिंह यादव मरणोपरांत 18 कैनेडियर। तो एक मेरा साथी था मेरे नाम का, तो हमने सोचा कि हमारे साथ युद्ध लड़ने वाला कम से कम एक सैनिक को परमवीर चक्र मिला है, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। रात को बड़ी खुशियाँ मनी, सो गए हम। रात को 2 बजे के आसपास नर्स आई, आकर के जगाया उसने, बोला आप अपना नाम बताइए, अपना नंबर बताइए। मैं कहा मैडम बेड कार्ड लगा हुआ है, इसमें नाम भी लिखा, नंबर भी लिखा, सब कुछ लिखा हुआ। नहीं आप बताइए। मैं बताया, उनको बताने के बाद में 1 घंटे बाद फिर आई, बोला अपने परिवार की डिटेल दो। फिर मुझे कुछ शंका हुई, मैं कहा शायद हो सकता है मेरे परिवार में कोई घटना घटित होगी। फिर वो सुबह 4 बजे आई, बोलती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। किस लिए? बोला वो मुझे नहीं पता, आप दाढ़ी बना लेना, क्योंकि दाढ़ी बड़ी हुई थी। मगर एक हाथ से मैडम दाढ़ी नहीं बनती है, मगर बार बार आएगा तो जब वो बनाएगा। तो नवा धुआ करके हमको जो है वहाँ बैठा दिया, चीफ का इंतज़ार करने लगे। 9 बजे चीफ साहब आए, आकर के उन्होंने जो है पीठ पर थपथपाई, बोला मुबारक हो। मैं किस बात की सर? बोला परमवीर चक्र मिला है। मैं कहा सर मैं तो जिंदा हूँ, मरणोपरांत मिला था। अरे वो आपका था। रात भर ढूंढते रहे कि यार इस नंबर वाला आदमी, ना तो उसकी लाश मिल रही है और ना वो जिंदा कहीं मिल रहा है। फिर हमें पता चला कि रात को हमें 2:30 बजे पता चला कि बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में वो बंदा है। अग्निपथ स्कीम चल रही है, उसको लेके बहुत बवाल मचा हुआ है। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का क्या विचार है अग्निपथ स्कीम को लेके? एक हिंदुस्तानी सैनिक का पहला कर्तव्य क्या होता है? दुश्मन को मारना या अपने साथियों को बचाना? 17 गोलियां लगने के बाद आपने कितने दुश्मनों को उड़ाया उस समय? युद्ध के दौरान क्या कभी कभी गोलियों के साथ गालियां भी काम आती हैं? आप अपने एम को लेके बड़े क्लियर थे, आप अपने एम को लेके बिल्कुल फोकस थे। आपको आर्मी में जाना, आपके पिता भी आर्मी में थे मैंने सुना जी, और आप शुरू से तैयार थे कि भाई आर्मी में जाना है। 16 साल की उम्र में आपका हो गया, आप वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया। पर ऐसे यूथ को, ऐसे युवा को जो समय लगातार भटक रहा है, या तो मोबाइल फ़ोन के अंदर, या वीडियो गेम के अंदर, या इंस्टाग्राम के अंदर, या इधर उधर तरह तरह की राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप, उनको अगर आपको एक टिप देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा एम क्लियर होना चाहिए। हमें एक जो हमारे रोल मॉडल है, मेरा रोल मॉडल था भगत सिंह, मेरा रोल मॉडल था चंद्रशेखर आज़ाद। वाह वाह। क्योंकि उन रोल मॉडल की ही जो अवचेतन मस्तिष्क के अंदर उनकी छवि अंकित थी। आप जो बनना चाहते हो, आपने जब तक वो आपका आदर्श की छवि आपके मन मस्तिष्क के अंदर नहीं अंकित होगी, नहीं छपेगी, तब तक ये बॉडी का जो हार्मोन्स है, बॉडी की जो विचार है, सोच है, व्यवहार है, ये बदल ही नहीं सकता, ये चल ही नहीं सकता। तो आज जो बच्चा है वो सिर्फ मोबाइल में देख रहा है। आज 11th में उसके विचार कुछ अलग होते हैं, 12th में आकर के कुछ और जा जाते हैं, 12th पास करने के बाद वो कुछ और बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज तक पेरेंट्स ने भी और बच्चे ने भी अपने गोल को निर्धारित ही नहीं करा, अपने एक आदर्श को समझा ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैंने देखा जीवन के अंदर, कि जो घर है, जो परिवार है, माँ बाप जो, उसके पहले टीचर होते हैं एक बच्चे के। मैंने तो पिता से जो है ना 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुना था। वो अपने दोस्तों को बताया करते थे, हमें नहीं बताते थे, हम बैठ करके सुनते थे। तो वो कहते थे बोला लड़ाई के अंदर खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, सोना नहीं मिलता, चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, फिर भी सैनिक एक जीता है। तो तभी एक मन के अंदर विचार पैदा हुआ कि यार पिता जो कह रहे हैं क्या ये सत्य है, इसको यार जीना चाहिए। तभी फिर एक सैनिक की छवि मेरे मन मस्तिष्क के अंदर छा गई, फिर मैं जीने लगा।